दानियाल एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है जहाँ से उसको 10,000 माहाना मिलते हैं। उसके अलावा वो कुछ ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाता है, वहाँ से भी उसके 10,000 बन जाते हैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में 20,000 कोई माने नहीं रखते। बहुत मुश्किल से वो इन पैसों से अपने घर का खर्चा चलाता है। उसका वालिद बीमार और बहुत ही कमज़ोर हो गया है। वो अब मजदूरी नहीं कर सकता। छोटा भाई अभी तालीम हासिल कर रहा है, वो भी कोई काम करके पैसे लाना चाहता है। लेकिन दानियाल ने अपने छोटे भाई एजाज को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखने की ताकीद की है। दानियाल कापियां चेक कर रहा था और एजाज अपनी पढ़ाई में मसरूफ था। उनका वालिद घर से बाहर जाने लगा तो चक्कर आ गया और अचानक से गिर गया। एजाज की नज़र पड़ी तो चिल्लाता हुआ बाप की तरफ दौड़ा। दानियाल भी उठ के उसकी तरफ दौड़ने लगा और दोनों भाइयों ने अपने वालिद को उठाया और उसको सहारा देकर चारपाई पर लेटा दिया और जल्दी से पानी लाकर उसको दिया। दानियाल ने वालिद से पूछा, क्या हुआ बाबा? वो बोले, बेटा अचानक आंखों के सामने अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को हवा में लहराता हुआ महसूस किया। एजाज ने कहा, भाई बाबा बहुत कमज़ोर हो गए हैं, इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दानियाल वहाँ से थोड़ा आगे आकर रुका और फिर अपना पर्स निकाला और चेक करने लगा। उसके पर्स में सिर्फ 150 रुपये थे और ये तो डॉक्टर की फीस भी नहीं थी। दानियाल परेशानी के आलम में सोचने लगा और फिर जल्दी से मोबाइल फ़ोन निकाल के अपने दोस्त साजिद का नंबर डायल करने लगा। दानियाल ने जैसे ही नंबर डायल किया, दूसरी तरफ साजिद ने कॉल अटेंड कर ली। दानियाल ने उसको बताया कि यार बाबा अचानक बीमार पड़ गया है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप जल्दी से अगर कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं स्कूल से सैलरी मिलते वक्त आपको वापस कर दूंगा। साजिद ने कहा, अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर बाद कॉल करें, मैं इस वक्त थोड़ा मसरूफ़ हूँ। दानियाल ने मोबाइल कान से हटाया और अपने बाबा के करीब आया जो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। एजाज अपने वालिद के पास बैठा था और उसका हाथ उसके वालिद के हाथ में था। वो दानियाल को सवालिया नज़रों से देख रहा था। दानियाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आधा घंटा गुजर गया तो मैंने फिर से साजिद को कॉल लगाई और अफसोस कि उसका नंबर बंद मिला। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि साजिद मेरे बहुत अच्छे और बचपन के दोस्तों में था। मुझे उससे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने फिर से साजिद का नंबर डायल किया पर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मैंने सोचा कोई और इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब दानियाल यही सोच रहा था तो उसको अचानक से ख्याल आया कि जहां वो ट्यूशन पढ़ाता है, क्यों ना उन्हीं से कुछ पैसे एडवांस लिए जाएं। दानियाल अब उनका नंबर डायल करने लगा पर अफसोस कंप्यूटर ने जवाब दिया कि इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस नाकाफ़ी है। दानियाल ने एजाज की तरफ देखा और कहा, मैं बाहर से होकर आता हूँ। एजाज परेशानी से देखता रहा और दानियाल ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगा और फिर बाहर चला गया। दानियाल हर तरफ से मायूस होकर एक जगह पर आकर बैठ गया। उसे अब ये सारी दुनिया सिर्फ छोटी सी जगह लग रही थी। अपने वालिद का बहुत दुख हो रहा था और वो अब क्या करता। एक साजिद में उम्मीद थी पर उसने भी उसको धोखा दिया। वो सोचने लगा कि बाबा सच कहता था कि बेटा मुश्किल वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। अब दानियाल के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपना मोबाइल फ़ोन बेच दे। वो जल्दी से मोबाइल मार्केट में आया और अपने एक दोस्त की दुकान पर उसने मोबाइल फ़ोन सामने रखते हुए कहा, मुझसे ये खरीद लो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। नईम जो उसका दोस्त था वो कहने लगा, आज कौन सी ज़रूरत आन पड़ी है सबको, जिसको देखो अपना मोबाइल बेचने आ रहा है। मैंने कहा, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। नईम ने कहा, मोबाइल मत बेचो, इसके सिवा तुम तकलीफ में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, जब तुम्हें मिल जाए तो लौटा देना। दानियाल ने इनकार किया पर नईम ने ज़बरदस्ती हाथ में पैसे थमा दिए और फिर कहने लगा, अब इतनी भी खुददारी ठीक नहीं होती जनाब। साजिद को भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसने पैसे नहीं लिए पर ज़बरदस्ती अपना फ़ोन यहाँ पर रख के गया है। उसने मोबाइल की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा, किस वक्त? उसने कहा, अभी आधा घंटा पहले। दानियाल खामोशी से वहाँ से चला गया। दरवाज़ा खटखटाया तो जल्दी से एजाज ने अंदर से दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए भाई को कहा, साजिद भाई डॉक्टर को ले आया है। उसने बाबा को इंजेक्शन किया और कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दी। वो भी साजिद भाई ले आए हैं। उसने देखा कि साजिद उसके वालिद के साथ बैठा था और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे।
شاید اس کے پاس پیسے نہیں تھے پر وہ مجھے منع نہیں کر سکا، اس لیے اپنا فون بیچ کر اس نے ڈاکٹر اور دوائیوں کا بندوبست کیا۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ اس کا نمبر بند کیوں جا رہا تھا۔ اس کی محبت اور خلوص دیکھ کر میں رونا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں میں مسکرا دیا۔ مجھے دیکھتے ہی ساجد بھی مسکرایا۔ میں یہ سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھا کہ سچی دوستی یہی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ خود کو تکلیف دے کر بھی اس نے میری تکلیف دور کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح کے مخلص دوست اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔